न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, अभिनव किन्नी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल। गुजरात चुनाव में बीजेपी के प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ जीत की खुशी में भाजपा कार्यकर्ता आसनसोल की सड़कों पर उतरे, ढोल नगाड़े के साथ गुलाल खेलकर मनाया जश्न। उधर दुर्गापुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उड़ाया अबीर गुलाल। चितरंजन रेल इंजन कारखाने के निजीकरण करने के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटेकर ने निकाला जुलूस। RPF ने रेल इंजन कारखाने के मुख्यालय में घुसने से रोका। ये तो बिल्कुल ही अन्याय है। दुर्गापुर परिवहन कार्यालय में बदमाशों ने मचाया तांडव, युवा तृणमूल नेता पर आरोप। जामुड़िया के कारखाने से 2 दिन पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल को पुलिस ने किया बरामद। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात में 27 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से ऐतिहासिक जीत हासिल की है। हालांकि भाजपा हिमाचल प्रदेश चुनाव हार गई है, इसके बावजूद भी गुजरात के प्रचंड बहुमत के आगे यह हार भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने बौना पड़ गई है। गुजरात चुनाव में जीत के बाद आसनसोल के भाजपा कार्यकर्ता गुरुवार की शाम सड़क पर उतर गए। एक और जहां बनपुर के बारी मैदान में भाजपा प्रदेश नेता पवन सिंह के नेतृत्व में ढोल नगाड़े के साथ एक जुलूस निकाला गया, वहीं आसनसोल में भी गुजरात चुनाव के जीत का जश्न मनाया गया। बानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर लगाकर जश्न मनाया। यहां जुलूस बारी मैदान से शुरू होकर स्टेशन रोड होते हुए त्रिवेणी मोड़ बस स्टैंड से होकर पुनः बारी मैदान में समाप्त हुआ। इस मौके पर पवन सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में माकपा का जो 32 साल शासन करने का रिकॉर्ड था, भाजपा ने गुजरात में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इससे साबित होता है कि गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आंख मूंद कर विश्वास करती है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ट्रेड सेल के नेता सुब्रत घाटी के नेतृत्व में आसनसोल कोर्ट के समीप घड़ी मोड़ के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुजरात चुनाव में जीत की खुशी में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया। इस मौके पर जटाशंकर तिवारी, मोहन हेला, परिमल पाल, सुशीला यादव अंसारी के अलावा दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। दुर्गापुर में भी गुजरात चुनाव के नतीजे घोषित होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। बीजेपी लगातार 7वीं बार गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। गुजरात में प्रचंड जीत दुर्गापुर के भाजपा कार्यकर्ताओं में अतिरिक्त ऑक्सीजन भर दिया है। गुरुवार की शाम युवा मोर्चा द्वारा दुर्गापुर SB जंक्शन से दुर्गापुर बाजार सिनेमा हॉल तक विजय जुलूस निकाला गया। इस विजय जुलूस में जितेंद्र तिवारी, चंद्रशेखर बनर्जी, दीपेंद्र मुखर्जी, तरुण दास सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आसनसोल दुर्गापुर जिला भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष संतोष मुखर्जी ने कहा कि पंचायत चुनाव, दुर्गापुर नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, इसलिए यहां का नेतृत्व इस जीत को ध्यान में रखते हुए लड़ाई की तैयारी कर रहा है। वहीं दुर्गापुर पश्चिम के बीजेपी विधायक लखन घुरुई के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। लोगों में मिठाई बांटी गई, नारे लगाए गए। মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো গুজরাট মডেল মানি না, আমি বলছি মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো, তৃণমূলকে বলবো যে দম থাকে, ক্ষমতা থাকে, মানুষ বিশ্বাস থাকে, একবার নিরপেক্ষ ভোটটা করান, পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রাখুন, মানুষকে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিন, অন্যায় বন্ধ করুন, বোম পিস্তল বন্ধ করুন। দেখবেন তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত ভোট, পৌরসভা ভোট, বিধানসভা ভোট নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে। তাই আমরা মোদীজির আহ্বানে আজ পূজার কাছে দেখিয়েছেন করে রাস্তা নেমেছি, মানুষ নেমেছে, আমরা বিজেপি পক্ষ করে রাস্তা। मेघा पाटेकर को गुरुवार दोपहर रूपनारायणपुर डाबर मोड़ से चितरंजन रेलवे इंजन कारखाने के मुख्यालय तक मार्च करने का कार्यक्रम था। यह आंदोलन मूल रूप से अनेक जन संगठनों द्वारा चितरंजन कारखाने को निजीकरण से बचाने की योजना के तहत की गई थी, लेकिन RPF ने मेघा पाटेकर के जुलूस को गेट नंबर 3 के पास चितरंजन रेल कारखाने के मुख्यालय में प्रवेश करते हुए रोक दिया। गेट बंद कर दिया गया, जुलूस को बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया, जिसके बाद मेघा पाटेकर ने गेट के सामने ही बैठकर अपना धरना आंदोलन शुरू कर दिया। बाद में चितरंजन रेलवे इंजन कारखाने के अधिकारियों ने 5 लोगों को प्रवेश की अनुमति दी। इस मौके पर मेघा पाटेकर ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों की मांग सही है, चाहे वह ओल्ड पेंशन का मुद्दा हो या रेलवे के अस्पताल स्कूल का निजीकरण का मुद्दा। मैं इन लोगों के समर्थन में आई हूं। हम लोग रेलवे को निजीकरण नहीं होने देंगे। और अगर इतने बड़े जनरल मैनेजर हमसे मिलने से डरते हैं तो हंसे के लोग हमको समझ में नहीं आता है। क्या बात है?
क्योंकि बेचना चाहते हैं। भाई देश बेचना बंद करो। और हम लोगों को पता है कि वो बिल्कुल सही मुद्दे उठा रहे हैं। वो चाहे ओल्ड पेंशन का मुद्दा हो स्कीम का, या यहाँ के स्कूल और हॉस्पिटल बचाने का मुद्दा हो, पर सबसे पहला मुद्दा है कि जहाँ 500 तक इंजन बनते थे, जहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था, और आज जबकि एक एक पार्ट आउटसोर्सिंग करके अलग अलग कंपनियों से बनवा कर ये पूरा कारखाना केवल असेंबलिंग यूनिट बना दिया गया है। और 18,000 श्रमिक जहाँ थे 1950 से शुरू होकर जो कारखाना शुरू हुआ, वहाँ आज 9,400 श्रमिक बचे हैं, और उसमें भी अधिकांश काम कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को दे रहे हैं, और जो रिटायर हो रहे हैं उसके पद नहीं भर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द करके वो लोगों को डरा रहे हैं, और एक प्रकार से श्रम की लूट हो रही है। और अगर टाटा हो, बिरला हो या अडानी अंबानी हो, अगर वो अंदर जाते बातचीत करते हैं छुट्टी के दिन भी, क्योंकि ये कारखाना उनको खरीदना है, तो श्रमिक क्या बाजारी है? श्रमिकों के श्रम की पूंजी है, उसका क्या कोई मूल्य नहीं है? और उन्होंने अगर इतने साल तक अपना योगदान देकर सार्वजनिक तिजोरी भरी है, तो सार्वजनिक तिजोरी की रक्षा की जिम्मेदारी जिस मैनेजमेंट को दी जाती है, उस मैनेजमेंट को केंद्र सरकार क्यों दबाती है? क्यों कहती है कि किसी के साथ बातचीत मत करो? ये तो बिल्कुल ही अन्याय है, और ये एक डराने की बात है और खुद डरने की बात है। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस। दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू
हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक, तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस। आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंचर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। फैमिली के एरकम করেছে হ্যাঁ বলুন তো এখানে করতে করতে করে চাল দোকান ভাঙলো, তারপরে সেলুন দোকান ভেঙেছে, তারপরে পুরসাকে আমার ফ্যামিলিকে ওখানে মারধর করেছে, বিচাতরি করেছে, जबरदस्ती করে गाड़ी। दुर्गापुर के वारिया स्टेशन के समीप विजयनगर इलाके स्थित परिवहन कार्यालय में बुधवार की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान तांडव कर रहे असामाजिक तत्वों ने कार्यालय का सीसीटीवी कैमरा के साथ भी कमरों और बाथरूम में रखे सामानों को तोड़ दिया। यह तांडव मचाने का आरोप इमरान खान के ऊपर लगा है, जिसके नेतृत्व में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। आरोप है कि इमरान खान युवा तृणमूल कांग्रेस का नेता है, जिसका अवैध कार्य करने वाले लोगों के साथ संबंध है। इसके अलावा माया बाजार स्थित 2 दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने इस आरोप का खंडन किया। उनका कहना है कि यह बालू घाट पर अवैध अतिक्रमण, लो आयस कारोबार या बोल्डर कब्जे करने के लिए आपसी संघर्ष का नतीजा है। वहीं इमरान खान ने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वे निराधार है। हालांकि गुरुवार को इस घटना में राजनीतिक रंग ले लिया। इस घटना को लेकर भाजपा विधायक लखन गुरुई ने आरोप लगाया कि दुर्गापुर नगर निगम चुनाव के पहले तृणमूल ने बालू और लोहे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के माध्यम से अत्याचार करना शुरू कर दिया है। हालांकि भाजपा इसके खिलाफ चौतरफा लड़ाई लड़ेगी। वहीं तृणमूल नेतृत्व ने इसका प्रतिवाद किया और भाजपा के द्वारा लगाए गए आरोप को की सूचना पुलिस को मिली तो वह घटनास्थल पर पहुंची और इसकी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इमरान घुसा है, सरवन घुसा है, दीपक घुसा है, धक्का-धुक्की किया है लोग, जाके लेडीज लोग को, सरवन भी था। ये लोग कौन है? चोर है, यहाँ का माफिया है, गुंडा है, पुलिस उनका पैसा खाता है। सरवन किया, इमरान किया है, दीपक किया है, पता नहीं क्या झमेला उन लोग को। बोलो क्या क्या बोला हो कि तुम मारेंगे पीटेंगे? हाँ बोला, घर में घुस के शाम को टाइम में मारा है लोग। अरे सामान क्या क्या लिया? मेरा आदमी को मार रहा था, मेरा लड़का था घर में, मेरा लड़का को धक्का-धक्की दिया है। सामान क्या क्या लिया घर से? सामान मेरा चैन छीन लिया था। কারণটা কি, ওরা মানে আমাদের এখানে সিসিটিভি লাগা আছে, ওরা প্রোটেস্ট করে কি কেন সিসিটিভি লাগা থাকবে? ওরা রাতে যে কাজ করে ও গাড়িগুলো এখান থেকে বেরোয়, তো ওটাই বলে কি না সিসিটিভি তোমরা বন্ধ করো, কেন কি ইলিগাল কাজ করে। আমরা বললাম আমাদের গাড়িগুলো এখানে লাগা থাকে তাই জন্য আমরা সিসিটিভি লাগিয়েছি। এইসব জন্য মানে মায়াবাজারে কিছু লোক ছিল, ঠিক আছে, সব 70-80 জন ছিল, সব মিলে কারা ছিল এরা? কারা রিকর্ডিং আর আমাদের সব সিসিটিভি রেকর্ডিং আছে, ভয়েস রেকর্ডিং আছে। বলছি কারা ছিল এরা? কারা ছিল? ওয়ারিয়ার লোক ছিল, নাম বলে দিয়েছি ওদের। सरवन চৌধুরী ছিল, ইমরান খান ছিল, তারপরে তোমার এই উমি তুমি মানে দীপক উপক বলে সব 5-6 জন, মানে 5-6 জন নাম জানি, বাকি সব এদের মানে যদি গ্রুপে সব ছিল। আমি একটা কথা বলবো, অভিযোগটা করেছে কে? যে দীর্ঘদিন ক্রিমিনাল লোকের মার্ডার করেছে এখানে, বালি মাফিয়া, মিথলেশ সিং 1 নম্বর বালি মাফিয়া, দীর্ঘদিন এখানে গরিব মানুষদের উপর অত্যাচার করে। পদারাতে সালা, সেটা তো প্রত্যেকটা থানা পদারাতে সালা হচ্ছে মিথলেশ সিং। ওই অফিসে যত কারেপ্টেড কাজ, ওইখানে বসে একটা নর্মাল অফিসে 4-4টা সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো থাকে। পাবলিক রেগে ওই অফিস ভাঙচুর করেছে। আমরা তো যে ছাড়িয়েছি, যদি আমাদের বিরুদ্ধে ওই সিসিটিভি ফুটেজ দেখাতে পারে আমরা লাঠি ফাটি চালিয়েছি, আইনগত যে ব্যবস্থা হবে সেটা আমরা মাথা নোটো করে নিব। আপনারা দল করেন বা ওরা কোনো দল করে না? ওরা তো দীর্ঘদিন মানে কোনো দল করে না, ওরা বিজেপি সাপোর্টার। আপনারা কোন দল করেন? আমি তৃণমূল দল করি। आसनसोल शहर में जाम की समस्या से निदान दिलाने के लिए अब आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। दरअसल आसनसोल से ऑटो और टोटो की बेहिसाब संख्या बढ़ गई है, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा रूट निर्धारित नहीं होने के कारण आए दिन ऑटो और टोटो तथा मिनी बस के चालकों के बीच मारपीट की भी घटनाएं सामने आती रहती है। इस पर अंकुश लगाने को लेकर गुरुवार को आसनसोल में ऑटो और टोटो के सर्वे रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया गया। यह सर्वे रिपोर्ट आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट
नेट की ट्रैफिक पुलिस की पहल से की जा रही है। आज ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आसनसोल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सभी ऑटो और टोटो पर नंबर लिखे जा रहे हैं ताकि शहर के ऑटो टोटो की निश्चित संख्या की जानकारी हो सके, ताकि जाम से निजात पाने की रणनीति तैयार किया जा सके। 2 दिन पहले जामुड़िया के एक निजी कारखाने से चोरी कर ली गई मोटरसाइकिल को जामुड़िया थाना पुलिस ने बुधवार की रात बरामद कर लिया। इसके साथ ही मोटरसाइकिल चोरी करने के जुर्म में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों को गुरुवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम मृत्युंजय गोप, गोपी घोष तथा किशुन भंडारी है। ये सभी जामुड़िया के 1 नंबर वार्ड के नंदीग्राम के रहने वाले हैं। चोरी गई मोटरसाइकिल निजी कारखाने के एक श्रमिक की थी, जो कारखाने के पार्किंग एरिया में खड़ी की गई थी। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष वायु की गुणवत्ता को सुधारने को लेकर आसनसोल नगर निगम को पुरस्कृत करते हुए 40 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी, लेकिन वर्तमान में आसनसोल नगर निगम क्षेत्र की वायु गुणवत्ता खराब है। वायु गुणवत्ता को सुधारने को लेकर गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के आयुक्त राहुल मुजुमदार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता को बेहतर करने को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त राहुल मुजुमदार ने बताया कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, लेकिन सर्दी के इस मौसम में कुछ लोग बाहर में अलाव जला लेते हैं। इसके अलावा हमें शिकायत मिली है कि कुछ कारखानों में भी लगातार आग लगाने की प्रक्रिया हो रही है, इसे रोका जाए, इस पर चर्चा की गई। डिपार्टमेंट के निये আমরা এখানে এটা রিভিউ করছি। আমাদের একটা জিনিস খুব কনসার্ন হয়ে যাচ্ছে, যেটা আমাদের এই সময়টাতে হয়, অনেকে আছেন যারা বিভিন্ন জায়গাতে মানে ওপেন ল্যান্ডফিলে যে ওয়েস্টগুলো জমা করছেন বা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রেও কোনো কোনো জায়গায় আমাদের নোটিশে এসছে যেগুলো রেগুলার বেসিসে বার্নিং করছেন, যার জন্য কিন্তু আমাদের একটা যে এয়ার কোয়ালিটি যেটা থাকার কথা তার থেকে কিন্তু আমাদের অনেক ক্ষেত্রে ডিটোরিয়েট করছে। PM10 যেটা আছে সেটা বেড়ে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। সেই জন্য আজকে আমরা সমস্ত সেকশনকে নিয়ে ডিপার্টমেন্টগুলোকে নিয়ে বসা হচ্ছে। আজকে নেক্সট মিটিং আমাদের সেটা নিয়ে আছে, যাতে এটা নিয়ে মানুষকে অ্যাওয়্যার করা যায় এবং যেখানে যেখানে এটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে নেসেসারি মানে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কারণ এটা আমরা কখনোই চাইবো না যে আমাদের এখানে এয়ার কোয়ালিটি যেটা খারাপ হোক। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेगी सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाज की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सक सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस। ज्योति नगर नियर वेबल IT पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी PN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। PN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। पश्चिम बंगाल युवा श्री रोजगार बैंक क्रम प्रीति समिति के पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी ने नौकरी समेत कई मांगों को लेकर गुरुवार को जिला शासक कार्यालय में प्रदर्शन किया। ये लोग अतिरिक्त जिला शासन को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को वह ज्ञापन सौंपा। इसके पहले ये लोग HLG मोड़ के समीप एक जुलूस की शक्ल में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। उनकी मांग है कि युवा श्री को अविलंब नियुक्त किया जाए, महंगाई भत्ता में वृद्धि की जाए। इस संबंध में ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने बताया कि वे लोग इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी मांगों पर आकर्षित करना चाहते हैं। 2013 সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যুবশ্রী প্রকল্পের যে সূচনা করেন, তাতে তিনি বলেছিলেন প্রতি বছর 1 লাখ যুবশ্রীদেরকে চাকরি দেওয়া হবে। আর কিন্তু আমরা দেখছি যে নিয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু উনি কিন্তু একটাও নিয়োগ কিন্তু যুবশ্রী থেকে হয়নি। যেখানে আমরা দেখছি স্থানীয় নিয়োগ হচ্ছে পশ্চিমবাংলা জুড়ে, কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া কিন্তু চলছে, কিন্তু আমাদের যুবশ্রী থেকে একটাও নিয়োগ হয়নি। তো আজকে আমরা কিছু দাবি দাবা নিয়ে আমরা এসেছিলাম ADM স্যারের কাছে, যেটা ওনার মাধ্যমে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তো আমাদের দাবি দাবাগুলি হচ্ছে যে আমাদেরকে প্রথমেই আমাদের নিয়োগ করতে হবে। আমাদের দ্রব্যমূল্য অনুযায়ী আমাদের যে ভাতা 1500 টাকা, তাতে আমাদের কিছু হয় না। তো দ্রব্যমূল্য অনুযায়ী ভাতাটা বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের যেসব যুবশ্রী ভাইদের ভাতা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের ভাতা চালু করতে হবে। आसनसोल नगर निगम के रूबेला के टीकाकरण को लेकर गुरुवार को नगर निगम आयुक्त राहुल मुजुमदार ने निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की जानकारी देते हुए निगम आयुक्त राहुल मुजुमदार ने बताया कि आगामी 9 जनवरी से रूबेला का टीका देने का काम शुरू हो जाएगा। 9 माह से 15 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को ये टीका लगाया जाएगा। ये टीका विद्यालय में दिया जाएगा। इस पर विस्तार से चर्चा की गई। रूबेला कैंपेन যেটা আমাদের 9 জানুয়ারি থেকে স্টার্ট হতে চলেছে। আপনারা জানেন যেটা অ্যাডিশনাল ডোজ 9 মান্থসের বয়সের বাচ্চা থেকে 15 ইয়ার্সের বাচ্চাকে দেওয়ার জন্য মিজলস রুবেলা ক্যাম্পেনের একটা স্টার্ট হচ্ছে। এটার জন্য 9 জানুয়ারি থেকে স্টার্ট হচ্ছে, মানে 1 মাস ধরে চলবে। সেটা নিয়ে আমাদের মাইক্রো প্ল্যান এবং ইত্যাদি নিয়ে আমাদের আজকে ডিসকাশন হলো। আমাদের মূলত স্কুলগুলোতে আমরা আমাদের মোটামুটি এই 9 মাস থেকে 15 বছরের বাচ্চা যা আমরা টার্গেট পপুলেশন দেখেছি 2,92,000 মতো আছে, সেটা আমরা অলরেডি প্ল্যান করছি। স্কুলে এটাকে করা হবে। ভ্যাকসিনেটার কারা আছে সেটাও আমরা ঠিক করেছি। মাইক্রো প্ল্যান আমাদের রেডি হচ্ছে, কামিং 1 উইকের মধ্যে রেডি হয়ে যাবে। সব স্কুলগুলো থেকে আমরা ডেটা চেয়েছি, সেগুলো চলে আসছে। এর উপর দাঁড়িয়ে আমরা কিভাবে সেটাকে এক্সিকিউট করব, তার জন্য আজকে একটা হলো। बृहस्पतिवार के दिन आसनसोल गुरु नानक नगर कम्युनिटी हॉल में सिख समुदाय के लोगों ने बैठक की। इस बैठक में तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब पर चल रहे विवाद पर चर्चा की गई। इसमें कहा गया कि अकाल तख्त से जो हुक्म हुआ है, बंगाल के सिख संगत एवं हम लोग स्थानीय सिख संगत उसके हुक्म का पालन करेंगे। आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अमरजीत सिंह ने कहा कि आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर समय अकाल तख्त के हुक्म का पालन करती आई है और करती रहेगी। आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगुवाई में हमने आसनसोल ये प्रेस वार्ता हमारे चल रहे विवाद जो हमारे यहाँ पूर्वी भारत का तख्त है, तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब,
वहाँ की प्रबंधकी ढांचे में जो विवाद चल रहा था उसको सुलझाने के लिए, शांति प्रिय हल करने के लिए अकाल तख्त साहिब के जो जथेदार यानी हरप्रीत सिंह जी हैं, उन्होंने जो भी फरमान जारी किया है उस फरमान के प्रति अपना हार्दिक समर्थन जताने के लिए पश्चिम बर्धमान की सभी सिख संगत आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगुवाई में एकत्रित हुई है और हम लोगों ने अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहब का जो भी फरमान है, जो भी आदेश है, उसके समर्थन और उसको समर्थन जताने के लिए ये एकत्रता की है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, अभिनव किडनी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल।